स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार छठ पूजा के बीच में एकदम उठ के रात में 2-2:30 बजे के बीच अप्रॉक्स बना रहे हैं, देख सकते हो टाइम। आई नो तुम लोग का टेस्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोंट वरी। चलो देखो आराम से जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं हिंट देता जाऊँगा और कुछ कुछ क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को कैसे करते हो सॉल्व देखना आराम से। ऐसे तुम बहुत सारा लॉन्ग कट मेथड भी जा सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट देखना कैसा टाइप का है। ये दिया हुआ है तुम्हारा राइट, और यहाँ पे इधर दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, जो भी दिया हो। अब मुझे एक बात बताना है, यहाँ पे इसे जाना है ये ब्लू वाले एंड पे, राइट। ये अगर ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो ए से बी पे डायरेक्ट जाना है ना। तो मेरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्राउंड पे आदमी खड़ा है तो उसको दिखेगा कि ए पे अगर कोई बंदा है, वहाँ से बस ए से बी वाले पार्ट पे हो कैसे भी डायरेक्ट जाना चाहिए, राइट। ए से बी पे जाना है डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें इसी के अलॉन्ग वेलोसिटी रिजल्टेंट चाहिए, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं सर, मिनिमम वाला बात है ना, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है इसका 2 कंपोनेंट ले लेते हैं। कैसे सर, अगर मान लो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है इधर वी आर, इसका 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। हाँ सर, किसी भी वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर में तोड़ सकते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा, तो एक बात मुझे बात बताना, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला तुम देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, 4 दिया हुआ है। तो ये 4 था, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तुम्हारा 4 दिया हुआ, राइट। तो ये वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर कॉस थीटा हो जाएगा क्या, ये वाला, तो इंटू 4 कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और एकदम इसी के अपोजिट इस एंड में ऐसे कूदे तो क्या, और सेम इतने ही स्पीड से, इसी स्पीड से इस एंड के अपोजिट कूदे, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर, फिर बचेगा कौन सा, वेलोसिटी ऑफ रिवर का ये वाला कंपोनेंट, और वो उसको किधर ले जाएगा, इसी पाथ पे जस्ट अपोजिट। क्या बोलता है भाई, हो गया ना। मैंने बस इसका हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, इस वाले कंपोनेंट को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बस बचा ये वाला, और ये इसको किधर ले जाएगा, इधर साइड डायरेक्ट, राइट, है कि नहीं। तो सर कितना से कुना चाहिए, दैट इज़ 4 कॉस थीटा। कॉस थीटा मुझे बता दो कितना है, ये वाला है तुम्हारा 30 और ये है तुम्हारा विथ 40। कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा 3/4, थीटा 37 है क्या, तो कॉस 37 कितना होता है, 4/5। थीटा यहाँ पे 37 डिग्री आ गया कैसे, है ना। तो कॉस 37 कितना होता है तुम्हारा, 4/5। तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, स्पीड जिसे वो कूदेगा, दैट इज़ 4 कॉस थीटा, 4 इंटू 4/5 दैट इज़ 16/5। क्या समझ में आया, पक्का, ठीक है भाई लोग, इसको देख लो अच्छे से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला, ये तो इजी सा है, ये बना दोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 वाले में देखो आराम से। 3 वालों को कैसे करते हैं, नॉर्मली आपका दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू बी टी आई कैप प्लस सी टी स्क्वायर जी कैप, ठीक है सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है, किसी भी आर वेक्टर को लिख सकते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप, एक्स आई कैप प्लस सॉरी वाई जे कैप, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी टी, और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी टी स्क्वायर। हमें सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में करना क्या है, टी के इंडिपेंडेंट बनाना है भाई, बस टी के इंडिपेंडेंट आपका बनना चाहिए। तो ये वाले इक्वेशन में देखो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाई बी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, वाई इक्वल टू सी इंटू एक्स बाई बी का होल स्क्वायर। कर लोगे, क्लियर है पक्का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 4 भी ईजी है, पहले क्वेश्चन 4 पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन 4 में करना क्या है, आराम से इसमें आप आराम से क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज़ कर सकते हो। क्या सर, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर करके भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंपेयर करो और वहाँ से आराम से ले आओगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो भाई, 5 में तुम्हारा क्या है, 5 में तुम्हारा एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, 5th वाले में क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे, ना टी का फंक्शन ना एक्स का फंक्शन, एक्सेलरेशन क्या दिया, 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप। एक्सेलरेशन कांस्टेंट 3 इक्वेशन यूज़ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो यूज़। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारे को वेक्टर फॉर्म में रख दो, यहाँ से वी तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद मॉड वी निकालना है, आ जाएगा ना अंडर रूट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। क्या ये क्लियर है, पक्का, इतना हिंट काफ़ी है ना भाई। वी तुम्हारा आई कैप समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप आएगा ना, वहाँ से कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारा क्या है,
6 को आप देख सकते हो, 6 में बोल रहा है क्या, फाइंड मैक्सिमम हाइट निकालना है हमें, कुछ दिया हुआ है, लैंड्स ऑन ग्राउंड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना ये वर्ड से बहुत खेलता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वेलोसिटी और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और कोई बात नहीं, देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज दैट इज डेल्टा वी, कब से कब तक का दिया हुआ है, ये कितना वैल्यू दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, जब प्रोजेक्टाइल होता है भाई, तो जो तुम्हारा चेंज होता है वो तो वर्टिकली में होगा ना, यहाँ कितना का चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 2v साइन थीटा इज इक्वल टू 2, यही है ना भाई, बात तो सही है। v भी लिखो या u लिख दो, u से गया था अगर तो 2u साइन थीटा इजकल टू 2, तो u साइन थीटा इजकल टू 1। वेरी गुड। एच एम एक्स क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u साइन थीटा का वैल्यू को 1 है, तो 1 का स्क्वायर बाई 2g आ गया यहाँ से, क्या 1/2g मीटर, ख़त्म। क्या ये क्लियर है, बस समझ में आया पक्का, ठीक है। 7th वाला तो इजी है भाई, 7th वाला कर लोगे आराम से, ठीक है, क्लियर है पक्का, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी ठीक ठाक है, देखना अच्छे से 8 वाला क्वेश्चन। सर्कल बना लिया, अब देखो यहाँ पे ये यहाँ इस पॉइंट पे क्यों है ये पॉइंट, अच्छा मुझे बताना ये 60 डिग्री पे है, क्या ये यूसीएम है, हाँ सर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन, हाँ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, दैट इज़ एसी। एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, बिल्कुल सर। क्या तुम यहाँ एसी निकाल लोगे, अभी एसी का 2 कंपोनेंट होगा, कैसे सर, ये एसी इधर एक्ट कर रहा है, एसी का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर, क्या ये तुम अब निकाल सकते हो आराम से, हाँ सर निकाल सकते हैं, एक इधर और एक इधर निकल जाएगा। और एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो अब यहाँ से तुम 2 कंपोनेंट कर लोगे, और दिख रहा है इधर एक जाएगा तुम्हारा माइनस जे कैप में ये वाला, और ये वाला जाएगा तुम्हारा माइनस आई कैप में, उसके बाद कंपोनेंट तो लेना है बस एसी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर आ गया, उसके बाद तुम आराम से देख सकते हो यहाँ पे एक इधर और एक इधर, आराम से कर लोगे ये चीज़, क्या ये क्लियर है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा ईजिली ये। और देखो एक मैं हिंट भी देता हूँ तुम्हें, ये इसका तो साफ दिख रहा है, इसका जो 2 कंपोनेंट बनेगा, एक इधर जाएगा माइनस जे कैप में और एक इधर आएगा माइनस आई, सॉरी एक इधर आएगा माइनस आई कैप में और एक इधर आएगा तुम्हारा माइनस जे कैप में, और वैसा 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद बस कॉस थीटा साइन थीटा लेके कंपोनेंट लेके कर लो, ईजिली हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे ना इसको, यहाँ पे है भाई, इसके बाद एक इधर कंपोनेंट लेना है, एक इधर कंपोनेंट लेना है, उसका ख़त्म, क्लियर है। 9th वाला देखो, 9th थोड़ा अच्छा है, 9th का क्या है सीन, ध्यान देना आराम से। 9th वाले में अगर मैं तुम्हारा बोलूँ यहाँ पे, तो 9th में बस एक चीज़ ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, क्या सर वो चीज़, तो 9th वाले में बोला है P से Q तक का तुम्हें क्या चाहिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। ए एवरेज पूछा है, ए एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बात तो सही है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकालना है तुमको, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा वी का फॉर्मूला साफ बताया था मैंने, क्या बताया था, डेल्टा वी 2v साइन थीटा बाई 2, कितना आ गया यहाँ से 2v कितना है भाई, v है तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 4 इंटू साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ से 2 इंटू 4 इंटू साइन 30 1/2, कितना आ गया 4 ही आ गया, वेरी गुड। तो डेल्टा वी का वैल्यू आ गया 4, अब बचा तुम्हारा क्या डेल्टा टी, तो वहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगेगा, राइट। तो टाइम निकालने के लिए बहुत इजी सा ट्रिक है, क्या सर, ये तुम अच्छे से देख लो, अच्छे से आराम से एंगल के भी टर्म में कर सकते हो। ये कितना एंगल चला है यहाँ से यहाँ तक गया है, राइट, तो ये वाले पार्ट के लिए चाहिए, राइट। तो सही बात है सर, कैसे निकालेंगे ये टाइम, तो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो सर कैसे होगा, अब देखना अच्छे से एक बात, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ, वी दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, हाँ सर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर्क लेंथ कितना है भाई, आर थीटा होता है, आर थीटा बाई स्पीड वी है, आर थीटा का वैल्यू कितना है, ये 60 डिग्री, रेडियन में लिखो, बताए थे, रेडियन में कितना हो जाएगा ये पाई बाई थ्री, और स्पीड कितना दिया हुआ है 4,
क्या तुम्हारे पास डेल्टा टी भी आ गया, यही तो टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो ए एवरेज के लिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है 4 और डेल्टा टी कितना आ गया π/3 r/4 था। 4 ऊपर चला गया है ना, 4 ऊपर चला गया, 4 और ये 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, राइट। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 4 4 या 16, सो और 3 भी ऊपर जाएगा। अभी कैलकुलेशन है बस, देखो अच्छे से। तो 16 32 48 बाई पाई इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना है भाई 2 है, पाई इंटू 2 कितना हो गया ये तुम्हारा 24/पाई, 24/पाई। ज़्यादा तुमको खोलना है तो 24 बाई क्या कर सकते हो उसको 22/7, 7 को ऊपर भेज दो। तो यहाँ पे सभी तुम कर सकते हो 24/22 इंटू 7 ऊपर चल जाएगा, 2 11 जा 2 12 जा, 12 बार से 12 7 जा 84/11। तो ज़्यादा सॉल्व कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक पक्का, ठीक है भाई लोग, पक्का देख लो अच्छे से, लेना स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा तुमको कोई स्क्रीनशॉट लेना था क्या, एक सेकंड देख लो अच्छे से, ले लिया, ठीक है, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 11 नहीं 10 भी तो बच गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा अच्छा है। 10th में थोड़ा सा इंग्लिश है भाई, ध्यान देना अच्छे से। रिवर है तुम्हारा ऐसे, और इसमें एक हिंट क्या दे रहा है कि ये 60 डिग्री मान लो ये कूदा है किससे, ही कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ, ये तुमको पता है ना वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जो लिखता है वो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये तो पता ही होगा जो वो कूदता है जिस स्पीड से। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कूद रहा है, इससे कूदा कितना है ये भैया 5 है, राइट, ठीक है सर। 5 से कूदा होगा या जो भी है तुम्हारा बी से कूदा है, और ये हमेशा कितना एंगल रख रहा है 60 डिग्री। तो ये तुम ये मत सोचो अब तुम ज़्यादा दिमाग लगाओ कि सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 60 नहीं, वो हिमसेल्फ लिखा है यहाँ पे, हिमसेल्फ मतलब वो अपने ही हिसाब से वो 60 डिग्री रख रहा है। जैसे कि ये जो कूदता है वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये 60 रखा है। अब तुम यहाँ पे सिंपली वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में तोड़ लो। वाई डायरेक्शन में सर क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा आराम से, वाई डायरेक्शन में वी का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन 60, और विड्थ दिया हुआ है क्या हाँ 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम निकालना भाई, टाइम के लिए कौन सा वाई डायरेक्शन यूज़ करते हैं, वाई डायरेक्शन में टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 1.5 किलोमीटर, और स्पीड कितना है तुम्हारा वी साइन 60, 1.5 और वी कितना है 5, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। कर लो कैलकुलेट, यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है पक्का, ठीक है भाई, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा ध्यान देना, इतना हिंट काफ़ी है, पक्का ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना भाई, क्या किस बार नीट में बच्चा फंसा था बस कैलकुलेशन ही के कारण। ये वाले क्वेश्चन का देखो रिजल्ट तुम याद भी रख सको, क्वेश्चन नंबर 11। एक चीज़ याद रखना, मान लो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है सर, एक पाथ है ये डायमीटर है, ठीक है सर, और एक पाथ तुम्हारा ये है ऐसे, ये अगर एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, ये ओ ए बी। मुझे बताओ ओ बी के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ ओ बी इजकल टू लिख देते हैं टी क्या होता है, अगर वो नीचे गिरा है तो ये नीचे ओ बी के लिए क्या हो जाएगा, इधर नीचे जी एक्ट कर रहा है और डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओ बी, तो वो क्या हो जाएगा ओ बी टाइम क्या होता है √2h/g, यही पढ़ा है ना, √2h के जगह क्या हो जाएगा ओ बी और जी के जगह जी। चलो टाइम निकालो तुम ओ ए के लिए, टाइम ऑफ ओ ए, वो भी क्या होता है √2h/g, तो यहाँ एच डैश अलग होगा जी डैश अलग होगा सर, क्यों
इस बार वो ये पाथ पे आ रहा है और ये पाथ पे ये डिस्टेंस अलग हो गया और इस पाथ पे एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा। हाँ सर, इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा जी कॉस अल्फ़ा, और ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या ये ओ बी का कॉस कंपोनेंट होगा अगर तुम यहाँ से ये ट्राइंगल बनाओगे ऐसे टाइप का जो बनेगा तुम्हारा, ये तो पता है ना ये डायमीटर से, ये तो प्रॉपर्टी याद ही होगा ऐसा कुछ। तो ये अगर 90 डिग्री है तो इसका ये कॉस कंपोनेंट होगा राइट। तो ए बी को लिख सकते हो √2 ए बी लिख देते हैं बाई जी डैश की जगह क्या लिखते हैं जी कॉस अल्फ़ा। सही है सर, वेरी गुड। √2 ए बी को क्या सकते हम ओ बी कॉस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा कट गया, कितना आ गया तुम्हारा √2 ओ बी बाई जी। अरे सर ये तो टाइम ऑफ ओ बी के बराबर ही आ गया, ये वाला और ये वाला टाइम दोनों बराबर आ गया। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट टाइम ऑफ ओ ए इजकल टू टाइम ऑफ ओ बी। बात तो सही है, वेरी गुड। ये हमेशा याद रखना, ये वाला चीज़ ऐसा कि इसमें टाइम सेम रहता है। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ किसका वेलोसिटी चाहिए भाई। तो वेलोसिटी तुम अगर देखो किसका, मान लो वेलोसिटी ऑफ ओ ए निकालते तो वो क्या हो जाएगा v इजकल टू यू प्लस ए टी। यू तो रेस्ट से स्टार्ट किया 0 ए टी, ए कितना हो गया जी कॉस अल्फ़ा ए टू टी, और v ऑफ ओ बी क्या हो जाएगा v इजकल टू यू प्लस ए टी। यू 0 से यहाँ से जब ड्रॉप हुआ होगा तो 0 ही से हुआ होगा दोनों के लिए, एक बार ऐसे जा रहा है एक बार ऐसे जा रहा है। तो v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 ही है, a कितना आ गया इस बार g है, और टाइम कितना है तुम्हारा t ही है, क्योंकि दोनों टाइम सेम ही होगा ना। इस पाथ पे जो टाइम t लगा है इस पाथ पे भी वो टाइम t लगा है, दोनों को जब डिवाइड करोगे v ऑफ ओ ए बाई वी ऑफ ओ बी तो क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फ़ा टी बाई जी टी, सब कट गया, बस बचा कॉस अल्फ़ा। क्या ये क्लियर है। अरे ऑप्शन नहीं, अच्छा नेक्स्ट पेज में होगा। क्या ये क्लियर है, अच्छे से देख लो भाई, पक्का क्लियर है भाई, पक्का ठीक है। ये चीज़ देख लो, तो ये तुम्हारा हो गया।